हेलो दोस्तों, गुडविल का चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। एक शानदार सा रिवर्स क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखा है, देखो उसे करो। गुडविल उसमें निकली हुई है। 3 सालों का प्रॉफिट में से 1 साल का प्रॉफिट मिसिंग है, वो उस साल का खास प्रॉफिट निकालना है। उल्टा क्वेश्चन है, कोशिश करो, सब करो, मजेदार सा है। मेरे बहुत मित्र कर सकेंगे। इस तरीके के रिवर्स क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। करो मेरे दोस्तों। गुडविल निकली हुई है और अभी हम इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो सब कोशिश करो करो। इतने एक बार दो सब एडमिट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। अक्षित मित्र का हो गया। अक्षित, आंसर क्या आया? 40,000। शाबाश दोस्त, बहुत बढ़िया। अक्षित मित्र बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया। सबसे पहले जवाब लेकर आया वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत मित्रों ने कर लिया। खुशी ने कर लिया, रिधिमा ने कर लिया, कुंदन ने कर लिया, देव ने, अनन्या ने कर लिया, प्रीति ने का भी हो गया, विशाखा का हो गया। सब करो, सब करो, ध्यान से करो, सब कोशिश करो। एकदम मजेदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से कवर करो, ध्यान से कवर करो। सब ट्राई करेंगे। रिवर्स क्वेश्चन था, गुडविल दी गई थी, 1 साल का प्रॉफिट मिसिंग है, वो निकालना था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत बढ़िया। बहुत मित्रों ने कर लिया है, बहुत मित्र कर रहे हैं। शाबाश, कीप इट अप फ्रेंड्स। मैं एक बार सबको एडमिट कर लूं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इनोवेटिव और नई कहानियों को आपके लिए लेकर आए हैं। गुडविल देखो कितना शानदार टॉपिक है। मेरे मित्रों ने बहुत बढ़िया होमवर्क किया। कई मित्रों ने तो अच्छे, बहुत शानदार किया। तो सब मित्रों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम भी रेज की है। वो अभी हम प्रॉब्लम कहानियों के माध्यम से, हमारे टॉपिक पूरे नहीं हुए, जब तक टॉपिक पूरे हो जाएंगे तब तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाविका, टाइम से आना है, आज लेट हैं आप। तुषार, टाइम से आना है। प्रियांशु, टाइम से आना है। सॉरी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ अभी भी एक आधे लोग स्ट्रक हो गए। कोमल भी अटकी हुई है बाहर ही। एक बार सब आ जाएं, फिर हम शुरू करते हैं। जस्ट 1 और 2 मिनट। मेरे बहुत मित्रों का, लगभग लगभग सब मित्रों का क्वेश्चन हो गया। अरे वाह, भीड़ ने कर दिया भैया। जतिन ने भी कर दिया, अजय ने भी कर दिया, जिंदल ने थोड़ा लेट किया लेकिन कर दिया, प्रियांशु का हो गया, त्राम्बी का हो गया, वेरी गुड, रौनक का भी हो गया। जल्दी जल्दी करो, बाकी सारे भी जल्दी से करो। क्रिश हो गया, गुड। यशस्वी, इतना लेट क्यों आई बहन? टाइम से आया करो। आज कुछ एक मित्र लेट हैं, लेट नहीं आना प्यारे दोस्तों, टाइम से आओ। मयंक यादव आ रहा है, बताओ इतना लेट। मयंक, टाइम से आना है बच्चे, अगली क्लास से। चलो जी, मेरे विचार में अब बाहर रह गई है, श्रुति रह गई है। देखते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं।
आयात बहुत लेट है बच्चे, आज टाइम से आना है। आयात माइक खोल के बात करो। ओके भैया। इतना लेट नहीं आना बच्चे, और एक बार क्लास के बाद मेरे से फोन करके एक बार बात भी करना। ठीक है भैया। ठीक जी, समझ में आ रहा है आपको सब कुछ जो करा रहे हैं दोस्त? हाँ भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल। गुडविल के हमने 3 तरीकों की चर्चा आपके साथ करी थी, जिसमें पहली विधि हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे, दैट नेम इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। बिल्कुल ध्यान से रिव्यू करेंगे सब। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही हमने 2 सब पार्ट पढ़े। पहला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा पार्ट था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अरे कोई याद दिलाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में कब सिंपल एवरेज करते हैं और कब वेटेड? कोई प्यारा याद दिलाओ दोस्तों। सर जब प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो तो वेट करते हो, ऊपर हाँ, कंसिस्टेंट बढ़ता हो तो या कम करते हो। जब भी कंसिस्टेंटली बढ़ता हो या कंसिस्टेंटली घटता हो तो वेटेड, अन्यथा सिंपल एवरेज। प्यारे दोस्तों, ये बेसिक लाइफ में अकाउंटेंट बनाने के लिए नियम बताया था। 12वीं क्लास के क्वेश्चन की चर्चा करूं तो क्वेश्चन में अगर वेट दे रखे हो तो वेटेड, अन्यथा सिंपल एवरेज। प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर हमने किया था पहले, जैसे इसी क्वेश्चन के माध्यम से करके दिखाता हूं। 1 साल का प्रॉफिट नहीं दिया तो मैं उसे एक्स मान लूं, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर दूं, दैट इज 50,000 प्लस एक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? दिस 50,000 प्लस एक्स बाय 3। प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? हम कितने साल एक नए बिजनेसमैन से आगे हैं। गुडविल निकालने का हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड का, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 दे रखे थे। एवरेज प्रॉफिट अभी अभी आधा अधूरा हमने निकाला, 50,000 प्लस एक्स बाय 3। प्यारे दोस्तों, इससे गुडविल निकलेगी, लेकिन गुडविल तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 60,000 रुपया। आई गॉट एन इक्वेशन, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली। मेरे एक मित्र ने सबसे पहले निकाल के दिखाई, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 40,000 आंसर आ गया। प्यारे दोस्तों, बहुत मित्रों ने इसे सही कर लिया। अब आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान से अब चौकन्ने होकर सुनना। मेरा वो मित्र जो परसों की क्लास में नहीं आया, वो मेरे से परसों की क्लास का लिंक व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करके जरूर ले ले, क्योंकि उसके बगैर ये समझ नहीं आए। ये जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं जिस भी साल का, वो सारे प्रॉफिट हर हालात में नॉर्मल होने चाहिए। हमने पिछली क्लास से पढ़ लिया, अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस आ जाए, क्या आ जाए? एबनॉर्मल लॉस आ जाए। मान लो किसी साल 5,000 का एबनॉर्मल लॉस था सेकेंड ईयर में, तो वो एबनॉर्मल लॉस को हटाना होगा। लॉस प्रॉफिट पे से घटा हुआ होता है। 5,000 का नुकसान हो गया तो सेकेंड ईयर में घटा हुआ है। कोई घटी हुई चीज को अगर आप हटाना चाहते हो तो उसे प्लस करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस को हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, हटाने के लिए ऐड करते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में एक चीज और सीख ली थी प्यारे दोस्तों, एबनॉर्मल गेन हो जाए। मान लो पहले साल में 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन हुआ, जो बिजनेस का कमाई नहीं है प्यारे दोस्तों, ये कमाई है, गेन है, इसीलिए प्रॉफिट में ऑलरेडी जुड़ा होगा, और जुड़ी हुई चीज को हटाना हो तो माइनस कर देंगे। प्यारे दोस्तों, फिर मैं सब सालों का प्रॉफिट नॉर्मल करके निकालूंगा और बाद में एवरेज करके लूंगा। इसके अंदर हमारा बड़ा शानदार सा नाम था इस मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड, लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन ऑफ नेम एवरेज प्रॉफिट नहीं है। इसका लेटेस्ट वर्जन ऑफ नेम कोई याद दिला सकता है मेरा भाई? मैं इंतजार कर रहा हूं। फ्यूचर मेंटेनेंस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड। तो मैं इसी का एक आज कहानी रखूंगा आपके सामने, बहुत ध्यान से सुनना। परसों तक हमने 3 केस किए थे, आज इसका चौथा केस कर रहे हैं। केसेस में टॉपिक को करेंगे कहानी में, कहानी को आप चौकन्ने होकर सुनना प्यारे दोस्तों। एक्सरसाइज बड़ी आसानी से हो जाएगी कहानियों को समझने। इसके अंदर हम कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, या इसका स्मार्ट नाम फ्यूचर मेंटेनेबल
प्रॉफिट मेथड। प्यारे दोस्तों, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड, इसका क्यों नाम पड़ा, बड़े ध्यान से इसे सुनना। आइए इसके लिए हम एक कहानी को ले लेते हैं। कहानी के अंदर कुछ पात्र ले लेते हैं। सपोज करो कशिश बहन हमारे पास आई और उसने अपनी कशिश एंड कंपनी की कुछ हमारे को डिटेल्स बताई और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमसे बातचीत करती है बहन। अब इस बहन ने कहा, हमने कहा ठीक है जी गुडविल कैलकुलेट करनी है, ओके। आपका बिजनेस कितने सालों से चल रहा है? ये बहन ने हमें बताया 4 साल से ये बिजनेस कर रही है। 2015 में इस बहन का प्रॉफिट था, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, अब लिखना नहीं, पहले समझना। 2015 में इस बहन ने 10,000 रुपए कमाए। हमने कहा ठीक है जी। 2016 में इस बहन ने 90,000 रुपए कमाए। हमने कहा बहुत तरक्की की। 2017 में इस बहन ने केवल 5,000 रुपए कमाए। हमने पूछा क्यों, अभी जवाब भी देगी। 2018 में इस बहन ने नॉमिनल 50,000 रुपए कमाए। हमने इससे पूछा भाई सब साल तो ठीक है, 2016 में ऐसा क्या हुआ कि आपकी कमाई बहुत बढ़ गई? तो इस बहन ने हमें बताया, इस बहन ने सेल किया है, शेयर, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, वो प्रॉफिट में बेच दिए और प्रॉफिट हुआ इस बहन को 30,000 रुपए का। प्यारे दोस्तों आप देखें, शेयर अगर कोई पर्सन कोई असेट्स पड़ी है उसको बेच दे, सपोज करो ये बहन पंखे बनाकर बेचती, तो पंखे बना के बेचने से गुडविल बढ़ेगी घटेगी? ये कोई अपनी जमीन बेच दे, बिल्डिंग बेच दे, शेयर बेच दे, उससे तो इसके पंखों की गुडविल नहीं बढ़ेगी। प्यारे दोस्तों इसने शेयर बेच दिए, 30,000 का फायदा हो गया। प्यारे दोस्तों शेयर पे बेचने से जो फायदा हुआ वो रेकरिंग नहीं है, हमेशा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। मैं सब चीजें लेके आऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। प्यारे दोस्तों फिर हमने पूछा जी आप ये भी बताओ 2017 में क्या हुआ? तो ये बहन बोली आग लग गई ऑफिस में जिससे कि 50,000 रुपए का लॉस हो गया। लॉस बाय फायर 50,000 का हुआ, इसीलिए 5,000 का हमारा प्रॉफिट बचा, नहीं बचा बाकी। अच्छा अब हमने कहा ठीक है जी, चलो इतना तो समझ में आता है, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव प्लान क्या है? भैया ये ध्यान से सुनना, ये बातें तो हम लास्ट क्लास में आपसे शायद डिस्कशन कर चुके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्यारे दोस्तों ये बहन कहती है इस बिजनेस के अंदर इस बहन ने मिस्टर एक्स को एज ए मैनेजर रखा हुआ था, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स को एज ए मैनेजर रखा हुआ था और मिस्टर एक्स को ये एज ए मैनेजर सैलरी देती थी 20,000 रुपया, पुराना जमाना था, पर एनम कर देता हूँ, 20,000 रुपया सालाना सैलरी देती। अब इस बहन ने सोचा रिसेशन का एज आ गया, कोरोना एज चल रही है, मैनेजर को कैसे रखें? तो इस बहन ने सोचा इस मैनेजर को हटा दें। इस मैनेजर की जगह इसने कहा जब मैं खुद ही कंपनी आती हूं तो मैनेजर की जगह खुद ही सारा वर्क कर लूंगी, सारा काम खुद ही कर लूंगी, सेल्फ मोड पे कर लूंगी, मैनेजर को हटा दूंगी। ये इसने भविष्य में डिसाइड कर लिया 2019 के एंड में। प्यारे दोस्तों अब ये चाहता है, हम अब ये बहन आती है ऐसा सारा डिसाइड करने के बाद ये हमारे पास आई और कहती है गुडविल निकालिए। हमने कहा ठीक है बहन गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले आप बताओ अगर आपके सामने कोई बिजनेसमैन, नया बिजनेसमैन आ जाए तो वो कितने साल में आपको कंपटीशन कर दे, कंपिटीट कर देगा? तो ये बहन बोली भैया नया कोई बिजनेसमैन आ जाए और मेरी मेहनत से काम करे तो वो 3 सालों में मुझे कंपिटीट कर देगा। तो 3 साल ये किसी भी बहन किसी भी नए बिजनेसमैन से आगे थी, एंड दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने साल? 3 साल। कहा गया अब हमें क्या निकालनी है? गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज द क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों एक तो ये ग्रीन लाइन नहीं है, इसके लिए आइए हम क्वेश्चन को डेवलप करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं जानबूझ के इसी पार्ट में क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन पार्ट में ही सॉल्यूशन पार्ट को डेवलप कर लेता हूं, बिल्कुल सावधानी से देखना। सो दिस इज द प्रॉफिट, ये मैं एक लाइन और डाल लेता हूं। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना,
मुझे हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना, मैं हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा प्यारे दोस्तों, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। मैं सॉल्यूशन का सारा पार्ट करता हूं ब्लू कलर से। पहले साल 10,000 था, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई थी, तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। पहले साल का नॉर्मल प्रॉफिट 10,000। प्यारे दोस्तों दूसरे साल 30,000 रुपए के शेयर हमने फायदे में बेचे। अच्छा ऐसा भी कह सकता है 20,000 वाले शेयर 50,000 में बेचे, तब भी तो 30,000 का फायदा ही हुआ। तो फायदा या लॉस निकाल लेना। फायदा हुआ तो शेयरों का फायदा 30,000 रुपए इसमें जुड़ा हुआ है। शेयरों का फायदा अगर जुड़े जुड़े मैं इसका एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, जिससे गुडविल भी ज्यादा आ जाएगी। लेकिन शेयर से होने वाले फायदे से गुडविल नहीं बढ़ती, इसीलिए इसे हटाना पड़ेगा। दोबारा सुने, प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट में जुड़ा होगा, और जुड़ी चीज को हटाना हो तो क्या करते हैं मेरे दोस्तों, लेस। तो मैं 30,000 एब नॉर्मल गेन है, उसे मैं लेस कर दूं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तीसरे साल पे आता हूं, कितने का लॉस हो गया था प्यारे दोस्तों, 50,000 का। अरे लॉस हो गया, इसका मतलब इसमें से घटा हुआ है। गोडाउन में आग लग गई, इससे मेरे पंखों की प्रसिद्धि तो कम नहीं हो जाएगी, इसीलिए लॉस को हटाना होगा। लॉस इसमें घटा हुआ है ऑलरेडी, और घटी हुई चीज को हटाना हो तो क्या करेंगे, प्लस। साथ साथ करने की कोशिश करना प्यारे दोस्तों। एब नॉर्मल लॉस है ये, कितने का हो गया, 55,000 का मेरे दोस्तों। चौथे साल का मेरा प्रॉफिट 50,000 ही था। अब मेरे दोस्तों मैं सबका सम निकाल लूं, मैं रुकता हूं, जल्दी जल्दी करो, सब करो। मैंने क्वेश्चन डेवलप किया, क्वेश्चन के अंदर मेरे को बाद में आंसर टेबल बनानी चाहिए, शीट बदलनी पड़ती, इसीलिए मैं इसी में डेवलप कर लिया प्यारे दोस्तों। किसी मेरे मित्र को, किसी भाई बहन को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। बहुत बढ़िया, कीप इट अप फ्रेंड्स। तो मैं आगे चलता हूँ। 5 5 5 10 और 7 17 1,75,000 आ गया। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, तेजी से चलो, सब ध्यान से यहां तक करो। अब कुछ खास है, नया है। अब 2 मिनट के लिए पहले आप रुक जाओ, मैं चाहता हूं इसके बाद सबसे पहली चीज निकालूं, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालूं, एवरेज प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, एवरेज प्रॉफिट की जगह इसका लेटेस्ट नाम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्यों पड़ा, इसका डीपर कंसेप्ट यहां पर आएगा। अगर केवल कोई बोले कि एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो बड़ा आसान है। 1,75,000 रुपए हमने कमाया है पिछले कितने सालों में, 4 सालों में। 4 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो मेरे दोस्तों मेरा एक साल का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि मेरा आ गया 43,750। बिल्कुल ध्यान से देखना, अब सारे रुक जाना। प्यारे दोस्तों एवरेज क्यों निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट क्यों निकालते हैं, क्या इंडिकेट करता है। एवरेज प्रॉफिट इसलिए निकालते हैं कि हम इस बहन की ये इस चीज को कैलकुलेशन कर लें कि आगे भविष्य में भी ये कितना कमाएगी। तो आगे अभी तक जो क्वेश्चन किए, अगर उतने ही क्वेश्चन की लाइन एंड लेंथ को लें तो आगे भविष्य में अंदाजा लगाएं, तो सबको जोड़ दें और 4 से डिवाइड किया, 43,750 आ गया। अंदाजन ये इतना कमाएगी प्यारे दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भविष्य के रिगार्ड में खास लाइन लिखी है, कहता है फॉर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। मिस्टर एक्स उनके यहाँ कैसे काम कर रहे थे, एज अ मैनेजर काम कर रहे थे। मैनेजर को क्या देती थी, ये सैलरी देती थी बहन, 20,000 रुपए की। रिसेशन पीरियड आ गया, अब अगले साल से ये मैनेजर को वो हटा देगी और मैनेजर की जगह खुद ही काम करने लग जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। इसीलिए अगले साल से हमारा प्रॉफिट, अंदाजा अगले साल का प्रॉफिट यही नहीं होगा। इस मैनेजर को हटा देने का प्रभाव हमारे प्रॉफिट पे पड़ेगा, और वो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना प्यारे दोस्तों। दोबारा से चर्चा करता हूं, पिछले सब सालों में मिस्टर एक्स मैनेजर रहा होगा, उसे 20,000 सैलरी दी होगी। सब में 20,000 सैलरी दी हुई है, तो ये 20,000 रुपया सैलरी घट के आया। अगर मैं मिस्टर एक्स को हटा दूं, अगर मैं मिस्टर एक्स को हटा दूं, अगर मैं मिस्टर एक्स को हटा दूं तो मेरा भविष्य का प्रॉफिट
यही नहीं रहेगा। मैंने एक वर्कर को हटा दिया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मेरा खर्चा कम हो जाएगा। सो सैलरी टू मैनेजर जो ये बहन देती रही वो सारी की सारी सेव हो जाएगी, सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगी। कितने हजार से अगले साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट बढ़ जाएगा? 20,000 से। प्यारे दोस्तों, अगले साल से मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट 63,750 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट की जगह हम इसका स्मार्ट नाम रखते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही हमें कैलकुलेट करना है अगर 2020 की इस बहन की गुडविल निकालनी है तो प्यारे दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट से भी ज्यादा बढ़िया नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल हम गुडविल कब की निकाल रहे हैं? अब भविष्य की। तो भविष्य का अंदाजा चाहिए, भविष्य का अंदाजा निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जो भविष्य में कोई लॉस हो रहा होगा तो घटा देंगे, कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो जोड़ देंगे। या मैनेजर को हटा दिया तो खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट हो गया भविष्य में इस बहन को, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 63,750 रुपीज पर एनम हर साल का यही होगा। एक साल में अब ये बहन हर साल 63,750 रुपए फालतू कमाएगी। और इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कितने साल नए बिजनेसमैन से आगे है ये बहन? 3 साल। तब प्यारे दोस्तों ये 3 सालों में कितना कमा लेगी फालतू? 3 इंटू 63,750 कैलकुलेट कर लें प्यारे दोस्तों। दिस इज 63,750 इंटू 3। दिस कम्स आउट टू बी 1,91,250। ये इस बहन की गुडविल आ गई। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डाल लेना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस कहानी से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट है वो हम आपके सामने रख के सावधानी से चलना, बढ़िया से नोट्स बनाना, इस चीज को कंसंट्रेट करना। सब बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। 1 मिनट में छोड़ रहा हूं, फिर इसके रिगार्ड में एक क्वेश्चन रेस करूंगा। जिसको ये आ गया होगा एक एंट्री को बदल के बताऊंगा, पूछूंगा, आप बताना। हाँ युवराज, पूछो कुछ। ये केस 5 है पूरा। हाँ केस पिछली क्लास में कहां तक कराए थे उसके नंबर आप जोड़ देना दोस्त आगे। सब करो, अच्छे से करो। तो भविष्य में होने वाले खर्चे और फायदों का भी इंपैक्ट हम यहां पर डाल लेते हैं। तेजी से करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो। अच्छा जी, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। अब मेरी बात को सुनना और जवाब देना। सपोज करो यहां पर हमने एक केस लिया खास, इस बहन ने डिसाइड किया मिस्टर एक्स इनके यहाँ पे एज ए मैनेजर काम करते हैं, उनको हटा दें तो इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। ओके, अब साथ में ये भी आपको मैं एक बात करता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ाते हैं। 2020 के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए लाइफ थ्रेट भी आ गया। लाइफ थ्रेट आया तो उन्होंने इस रिसेशन पीरियड से बचने के लिए ये तय किया कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को 10,000 रुपया ज्यादा कर देंगे। तो फ्यूचर में 10,000 का बिल ज्यादा आएगा, ये भी हमें बता दिया। तब मैं क्या करता, इसमें कोई मुझे बताओ। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए अगले साल से 10,000 का, हाँ 10,000 का बिल ज्यादा आएगा तो 10,000 का बिल मैं माइनस कर देता। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से रियल गुडविल निकालते हैं भविष्य की। तो भविष्य के एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस जो बढ़ रहे हैं उनको भी टेक केयर कर लेते हैं, फर्दर कमाइयां जो बढ़ रही हैं उनको भी टेक केयर कर लेते हैं, और एवरेज प्रॉफिट से भी ज्यादा स्मार्ट नाम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं और गुडविल आ जाती है। मेरे किसी मित्र को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, पूछो जी। प्यारे दोस्तों, सब अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, बड़ा स्मार्ट हो चला है हमारा टॉपिक। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो लगभग तय है 2021 के अंदर आप बोर्ड के पेपर में उसकी 4 एंट्रियों में से 2 एंट्री जरूर देखेंगे। प्यारे दोस्तों, अकाउंट्स में सेम चीज तो कुछ होती नहीं, बट एंट्रियां सेम आती है, घटनाएं कुल मिला के वही 5-6 तो मैं इस क्वेश्चन में आपके सामने 3-4 घटनाएं, 3-4 ट्रांजेक्शंस को रखूंगा, उसमें से 2 ट्रांजेक्शन आप बोर्ड के पेपर में अपने देखेंगे। दोस्तों, पेपर लीक कर रहा हूं 2021 का बोर्ड का, तो बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर इस कहानी को सुनना। आओ जी, चलते हैं जी आगे।
दिस इज वेरी स्मार्ट स्टोरी, लेट्स स्टार्ट इट। प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी है कहानी, बड़ी है, बड़े ध्यान से इसे समझते चलना। प्यारे दोस्तों, हम इसके अंदर एक युवराज मित्र है हमारा, उसी को ले लेते हैं। सारे मित्र आ रहे हैं गुडविल निकालने के लिए, बोले गुडविल निकालो, वो भी दौड़ा दौड़ा आया, बोला भैया हमारी भी गुडविल निकालो। बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिस इज केस 5। केस का नंबर पिछले क्लास के बाद अपने आप से मैनेज कर लेना प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ये युवराज बोला, इसने हमें प्रॉफिट बताया अपने कुछ सालों का। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, मैं क्योंकि यहाँ के सॉल्यूशन को भी टेबल इसी में फॉर्म कर रहा हूं, तो मैं इसका जो भी इस भाई ने प्रॉफिट बताया उसे एक टेबल के अंदर फॉर्मुलेट कर लेता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखना, साथ साथ बनाते चलना, ऊपर की 4-5 लाइनें छोड़ दो। तो इस भाई ने मुझे प्रॉफिट बताया कुछ सालों का, वो सालों का प्रॉफिट 4 साल का था, तो मैं 4 कॉलम बना रहा हूं ताकि उस प्रॉफिट को आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। सब पैरेलल करते चलना प्यारे दोस्तों, ध्यान से करना। इस भाई ने बताया 2015 में इस भाई ने बिजनेस किया और 20,200 रुपए कमाए, बहुत अच्छा लगा। फिर 2016 में इसने बिजनेस किया, 24,800 रुपीज कमाए। प्यारे दोस्तों बहुत चौकन्ने होके क्वेश्चन को समझना। 2017 में इसने 20,000 रुपए कमाए, इट्स ओके। 2018 में इस भाई ने 30,000 रुपए कमाए, इसकी कमाई बढ़ती गई, इसका पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे दिया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब ये हमें इन 4 सालों के बीच में जो जो इस भाई के साथ एबनॉर्मेलिटीज घटी वो हमारे को चर्चा के अंदर हमारे साथ शेयर करता है। बड़े ध्यान से सुनना। पहली एबनॉर्मेलिटी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली बात, सबसे ऊपर लिखा था क्वेश्चन में पिछले 4 सालों का प्रॉफिट युवराज का, फिर लिखा इसने 4 सालों में क्या किया। प्यारे दोस्तों यहां पर 2015 का मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर हो गया 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015। प्यारे दोस्तों अगर 15-16 लिखता तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लेता, तो ये 2015 लिखा जाना ये कहता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। प्यारे दोस्तों ये भाई कहता है 1 सितंबर 2017 को, बड़े ध्यान से सुनना, इसके प्लांट में कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया जिसको ठीक करने के कारण ठीक कराया और मेजर रिपेयर कराई। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेजर रिपेयर क्या, मेजर रिपेयर क्या, मैं थोड़ा सा उसका एग्जांपल लेके कहता हूं। प्यारे दोस्तों हाथ की हाथ लिखते चलना। इस भाई का 2017 में प्लांट टूट गया, जब ये मिस्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया और उसको दिखाया तो इंजीनियर ने कहा जी प्लांट खराब हो गया, फेंक दो। या एक दूसरा तरीका है, इसको सारे के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारे हम बाजार से ला के बदल देते हैं, लेकिन उससे प्लांट की लाइफ 4 साल बढ़ जाएगी, खर्चा तो होगा लेकिन लाइफ 4 साल फालतू बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड मेजर रिपेयर, जो लाइफ को बढ़ा दे। कहता है मेजर रिपेयर के अंदर इसने 6,000 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 6,000 रुपया। और इस मेजर रिपेयर को अकाउंट में एज एक्सपेंसेस ट्रीट किया। क्या ट्रीट किया? एक्सपेंसेस ट्रीट किया। हाथ की हाथ लिखते चलना। 1 सितंबर 2000 को भैया 2017 को 6,000 रुपए का इसका प्लांट ब्रेकडाउन हो गया। 1 सितंबर 2017 ये सेकेंड लास्ट ईयर है ना, 6,000 का इसका रिपेयर का खर्चा आया। रिपेयर नहीं वर्ड यूज किया था, मेजर रिपेयर वर्ड यूज किया था। इस मेजर रिपेयर के करने के कारण इसके प्लांट की लाइफ 4 साल बढ़ गई थी। अब इसने क्या किया? उसको ट्रीट कर दिया एज एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों प्लांट पर इस फर्म की प्रैक्टिस थी, ये प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी हर साल। क्या चार्ज करती थी? डेप्रिसिएशन 10%। अब डेप्रिसिएशन के भी 2 मेथड थे। वन इज कॉल्ड एसएलएम, अदर इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझाना चाहता हूं इसीलिए इस कहानी को ले रहा हूं। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस युवराज फर्म की भाई की फर्म में 1 सितंबर को ब्रेकडाउन हो गया प्लांट। उसने इंजीनियर को बुलाया, उसने मेजर रिपेयर करी जिससे 4 साल की लाइफ बढ़ गई। अब इसने एज एक्सपेंसेस ट्रीट किया जिसपे 10% डेप्रिसिएशन लगता चाहिए, प्लांट के ऊपर लगता है जनरली इसके पास। अब इसने गलती क्या करी? प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं कह रहा था तब मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर वो रिपेयर होती है जिससे आपकी पूरी चीज, पूरी मशीन नई जैसी हो जाती है।
जैसे आपके सपोज करो आपके घर में स्कूटी है या स्कूटर है, आपका स्कूटर 7-8 साल चल चुका तो अब बिल्कुल खटारा हो गया, तो आप कहते हो भैया अगर इसको सही करना है या तो फेंक दो, बेच दो, और सही करना है तो इसके इंजन को ओवरऑल करा लो। इंजन को ओवरऑल कराया, 5,000 रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन मैकेनिक बोलता है 5 साल हो गया, 5 साल फालतू चलेगा। अब प्यारे दोस्तों, जैसे ही मैकेनिक बोला कि 5 साल फालतू चलेगा, वैसे ही उसकी लाइफ बढ़ गई। और किसी खर्चे की लाइफ 1 साल से ज्यादा हो तो उसे खर्चा नहीं कहते दोस्तों, उसे असेट्स कहते हैं। इस मेरे युवराज मित्र ने एक गलती करी, 6,000 के मेजर रिपेयर को खर्चा मान के दिखा दिया। ये 6,000 खर्चा नहीं हो सकता प्यारे दोस्तों, ये 6,000 तो असेट्स हो गई। इसी कारण से 2017 का प्रॉफिट गलत होगा। अब मैं क्या करूं कि ये 2017 का प्रॉफिट सही कर दूं। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना। मेजर रिपेयर करी 6,000 की, जिसे खर्चा मान लिया। मेजर रिपेयर खर्चा नहीं होती, मेजर रिपेयर तो असेट्स होती है। प्यारे दोस्तों इसने क्या मान लिया था? खर्चा। खर्चा मान लिया था तो प्रॉफिट में से जोड़ गया होगा या घटा चुका होगा? सब चौकन्ने होके ध्यान से सुनो, प्रॉफिट में से घटा दिया होगा। अब वो गलत घटा रखा है, हटाना है मेरे दोस्तों उसे, इसीलिए मैं उसे वापस एड बैक कर दूं। मेजर रिपेयर सब करेंगे दोस्तों। 2017 में कितने की मेजर रिपेयर थी? 6,000। प्रॉफिट घटा चुका था, मैं खर्चा मान के प्रॉफिट में से घटा चुका था, लेकिन अब वो खर्चा नहीं रहा प्यारे दोस्तों, वो तो असेट्स है, इसीलिए मैंने प्रॉफिट को सही करने के लिए वापस एड बैक कर दिया। ये 6,000 रुपया P&L में नहीं आना चाहिए, बैलेंस शीट में आना चाहिए। कहां आना चाहिए? असेट्स में। प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट की असेट्स में आएगा तो क्या हर साल प्लांट, ऑर्डिनरी प्लांट की तरह इस पे भी डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा या लगेगा? लगेगा प्यारे दोस्तों। कितना परसेंट लगेगा? 10% पर एनम लिखा है भैया, यहाँ पे क्या लिखा है? 10% पर एनम। तो 10% के हिसाब से 2017 का डिप्रिसिएशन और ये अगले साल 2018 का, दोनों का डिप्रिसिएशन भी लगेगा। लेकिन चौकन्ने होके मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। 2017 में किस डेट को खरीदा था? 1 सितंबर को। तो प्यारे दोस्तों पूरे साल का मत लगाना, 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक लगेगा ना। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने का? 4 महीने का। कितना लगेगा दोस्तों? डेप्रिसिएशन का मैं वर्किंग नोट यहां पे बना लेता हूं। 2017 का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6,000 का 10%, वो भी कितने महीने का? 4 महीने का ना भैया। सब ध्यान से देखें, सितंबर से दिसंबर तक का 10% पर एनम डेप्रिसिएशन है। सितंबर में कोई असेट्स खरीदी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा ना प्यारे दोस्तों। कैलकुलेट कर लो, ये शायद 200 रुपए आ गया। प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन इस साल का मैं 200 रुपया घटा दिया, क्या 200 रुपया इस साल का ही घटेगा या अगले साल का भी? प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन की चर्चा कर रहा हूं, वर्किंग नोट में वापस आता हूं 2018 पे। 1 मिनट के लिए रुको और पहले मेरी बात सुनो। अगर यहां पे होता रिटर्न डाउन की जगह स्ट्रेट लाइन मेथड, तब तो मेरे लिए बड़ा आसान था। कॉस्ट कितनी थी? 6,000। 6,000 पे ही 10% डेप्रिसिएशन लगाता और पूरे 1 साल का निकाल देता। लेकिन मेरे दोस्तों स्ट्रेट लाइन नहीं बोला, रिटर्न डाउन वैल्यू बोला है। पिछले साल हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके? 200 अभी कैलकुलेट किया था ना। तो अगले साल 6,000 पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू मेरे असेट्स की 5,800 हो जाएगी, जिसका 10% 5,800 आएगा। प्यारे दोस्तों 580 आएगा। क्या ये समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। 2017 में कोई मेजर रिपेयर करी, दोबारा से देख लेना, खर्चा मान लिया। मेजर रिपेयर खर्चा नहीं होती, इसीलिए इसका साल का प्रॉफिट सही नहीं है, बल्कि कम है। प्रॉफिट को सही करने के लिए 6,000 मैंने जोड़ दिया। 6,000 मैंने जोड़ दिया, इतनी बात होती तो ठीक थी, लेकिन ये कहता है हमारी प्रैक्टिस है प्लांट के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 10%। मैंने ये असेट्स बना दी, अब असेट्स बन गई, प्रॉफिट से हटा के असेट्स में दिखा दिया। तब मुझे सही अकाउंटिंग करनी है, तो अगले 2017 और 2018 का डेप्रिसिएशन मैंने नहीं लगाया होगा, क्योंकि मैंने तो खर्चा मान रखा है। और सही अकाउंटिंग करूं तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो 2017 का 6,000 का 10%, 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 200 रुपया डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसीलिए अगले साल 6,000 पे नहीं लगेगा, 200 लेस करके 5800 का 10%, 580 रुपए लगेगा। क्या ये मेजर रिपेयर वाली फेमस कीमती एंट्री आ गई?
मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को नहीं आई तो पहले रुको और इसे पूछो। ये एंट्री आने को ही है 2021 में। ध्यान से चौकन्ने होके इसके नोट्स बना लो। मैं 1 मिनट रुकूंगा, कोई मन में क्वेश्चन आए तो प्लीज पूछो। थोड़ा सा तेज चलना, मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इस क्वेश्चन के माध्यम से कवर करूंगा। बिल्कुल ध्यान से करना, समझदारी से करना। 1 सितंबर 2017 को मेजर, तेज से बोलो। हाँ जी, नहीं ले सकते ना? नहीं ले सकते, वो तो यहाँ 2015 लिखने का मतलब ही 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आगे चलेंगे, किसी और मित्र की कोई प्रॉब्लम? मैं चलूं आगे दोस्तों। जिन मित्रों ने छठा सातवां क्वेश्चन किया होगा, देखो उसी की कहानी बना के करा रहा हूं। अब युवराज कहता है ठीक जी, पहली गलती ये हुई, हमने इसकी गलती ठीक कर दी। प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज ये कहता है, अब बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए मैं खाली शीट जनरेट करता हूं। प्यारे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सपोज करो मैं आपको कहूं कि मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं आपको रियल स्मार्ट अकाउंटेंट बनाऊं। आपका प्रॉफिट किसी साल का आपने कैलकुलेट करा और नेट प्रॉफिट निकला 40,000 रुपया। कितना निकला? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एडवांस बातचीत आपके साथ करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से इसे समझ। आपका प्रॉफिट 40,000 बन निकला, सरकार ने टैक्स लगा रखा है आपको, अब सरकार को इस पे 20% टैक्स देना पड़ेगा। अकाउंटेंट, आप चार्टेड अकाउंटेंट के पास गए, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास गए, उसने कहा आपका 30% का स्लैब है, तो आपको 12,000 सरकार को देना पड़ेगा, आपके घर में रहेंगे 28,000। प्यारे दोस्तों, आपको दुख लगा, आप चाहते हो अकाउंट्स की मैन्युपुलेशन इस तरीके से करो कि ये प्रॉफिट कम हो जाए प्यारे दोस्तों, ताकि सरकार को कम टैक्स देना पड़े। क्या करूं कि प्रॉफिट कम हो जाए? कोई प्यारा मुझे अपने सुझाव देवे। क्या हेरा फेरी करें? प्यारे दोस्तों, वैसे सिखानी नहीं चाहिए हेरा फेरी की बातें। डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा देंगे, बढ़ा देगा। अच्छा मेरे भाइयों बहनों, मेरे कई मित्रों ने कहा कि एक भाई ने कहा खर्चा बढ़ा देगा। बड़े ध्यान से सुनना, सरकार बड़ी समझदार सरकार हो गई आजकल। वो जानबूझ के सारी इस तरह की प्लानिंग करके बैठी है जिसमें हेराफेरी नहीं कर सके। जैसे ही आप यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल एक्सपेंसेस डालेंगे, मान लो कोई बोला कि भैया ऐसा करो, 4 वर्कर है नहीं, फालतू दिखा दो, 20,000 रुपया, प्रॉफिट कम हो जाएगा। 30,000 रुपए दिखा देंगे, प्रॉफिट कम होगा, कम दे देंगे। प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना, सरकार इन सब अकाउंट्स को वेरीफाई करती है और सरकार ने कह दिया कि 10,000 रुपए से ज्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू होनी चाहिए। आप चेक काट के दें। आपका जैसे ही सरकार ने बैंक के लिए बैंक स्टेटमेंट के थ्रू चेक काटने की बात करी, सरकार आपकी बैंक स्टेटमेंट से टैली करेगी, वहां सैलरी नहीं मिलेगी और सीधा सरकार आपको पेनल्टी इंपोज कर देगी, आपने गलत अकाउंट बना रखे, फ्रॉड कर रखा है, मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर रखा है। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी खर्चा बढ़ा के नहीं कर सकता। कोई बोला डेप्रिशिएशन, भैया हम डेप्रिसिएशन, हाँ मैं डेप्रिशिएशन भी ज्यादा लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना। अब कोई बोला डेप्रिशिएशन तो किसी को देना नहीं है, बैंक में कोई एविडेंस नहीं रहेगा, डेप्रिशिएशन फालतू लगा देते हैं। सरकार बड़ी चालू है, सरकार ने हर टाइप की असेट्स के डेप्रिशिएशन के स्टैंडर्ड परसेंटेज फिक्स कर रखी है। कोई भी अकाउंटेंट उनको ज्यादा बड़ा घटा नहीं सकता, तो डेप्रिशिएशन भी नहीं। आपने डेप्रिशिएशन स्टैंडर्ड से फालतू लिया, सरकार फिर गर्दन पकड़ लेगी। और सुझाव दो। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, ओवर वैल्यू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं? मैं भी बोल रहा हूँ सर, मेरे को भी समझ आ गया था क्या क्या कर रहा है। सर एसेट्स की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एक मेरा भाई कहा असेट्स का इंश्योरेंस करा देंगे। असेट्स का इंश्योरेंस कराएंगे तो प्रीमियम बैंक के थ्रू जाएगा, सरकार वहां से चेक करेगी, वहां मिलेगा नहीं, सरकार हमारी गर्दन पकड़ लेगी। और कोई सुझाव? सर एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी देने वाला तो एम्प्लॉय की बैंक स्टेटमेंट से और हमारी बैंक स्टेटमेंट से सरकार पकड़ लेगी मेरे भाई। प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लॉस दिखा सकते हैं। लॉस दिखा दे, कोई भी खर्चा हो, खर्चा होएगा तो पैसा जाएगा, बैंक स्टेटमेंट से पकड़ा जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमीशन भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी को जो भी आप कह रहे हैं, खर्चा बढ़ा दो, प्रॉफिट घटा दो, वो सारे कैश ट्रांजैक्शन में आते हैं प्यारे दोस्तों। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मेरी असेट्स है, खर्चा नहीं है प्यारे दोस्त, डेबिट में नहीं आएगा। सर घर के खर्चे को ऑफिस के खर्चे में दिखा सकते हैं। अब एक मेरा भाई कहता है घर के खर्चों को भी इसी खर्चे में डाल दो। ये भाई लगता है
बनिया बुद्धि लगा रहा है, इसके घर में ऐसे ही करते हैं। भैया ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल, ये भाई एक अच्छा तरीका बताता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे फर्म की जो अरबों रुपए में कमाते हैं, करोड़ों रुपए में करवाते हैं। करोड़ों रुपए में कोई रिलायंस सर लोन ले सकते हैं हम उसका? लोन लेने से कोई P&L में नहीं इंटरेस्ट? आएगा ना। इंटरेस्ट लोन लेंगे तो पहले Shares खरीद सकते हैं। 5 करोड़ के लोन लूं, फिर उसके ऊपर खर्चा दिखाने के लिए ब्याज दूं, ये तो अच्छा बात नहीं भैया। सर फ्यूचर लायबिलिटी दिखा सकते हैं। किसी ने कहा लोन ले लो, लोन ले लो तो पैसा आएगा और लाइबिलिटी में जाएगा, P&L में तो नहीं आएगा। प्यारे सर दोस्तों, बैड डेट ज्यादा कर दो। कमीशन दे सकते हैं, कोई कह रहा है, डाल सकते हैं। कोई कैसा है बैड डेप्ट ज्यादा कर सकते हैं, ये एक अच्छा सा जवाब है। कमीशन दे सकते हैं। सर फेक पार्टनर्स दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे अपने जवाबों को अपने दिमाग में लॉक करो और मेरी बात को सुनो। किसी मेरे मित्र ने कहा बैड डेप्ट घटा दो। सरकार पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करती थी, सरकार इस मामले में भी बड़ी चालू हो गई। सरकार ने इंडस्ट्री के बैड डेप्ट की एक परसेंटेज निकाल ली, हर साल इंडस्ट्री के बैड डेप्ट की एक परसेंटेज निकाल लेती है। किसी भी बिजनेसमैन का बैड डेप्ट उस परसेंटेज से ज्यादा हो तो सरकार उसके केस को स्क्रूटनी में डाल देती है। तो अगर बैड डेप्ट मैंने ज्यादा दिखाया तो मेरा केस स्क्रूटनी हो जाएगा, इनकम टैक्स IT ऑफिसर के पास चला जाएगा, फंस जाएगा। तो ये काम नहीं, इसका एक ही तरीका है प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनो। हाँ जी बोलो बोलो, सुनो फिर। सर हम प्रोविजन दिखा सकते हैं? प्रोविजन दिखा सकते हैं? किस चीज का प्रोविजन? सर बैड डेट्स का। वो मैंने अभी बात कही, सरकार ने फिक्स कर रखा है उसका भी परसेंटेज। ध्यान से सुनना, P&L अकाउंट बनाने से पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बड़े ध्यान से इस ट्रेडिंग अकाउंट को सुनना। यहाँ पर क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर आता है परचेज। परचेज सारा बिल के थ्रू होता है, इसलिए परचेज में कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सारा पेमेंट के बेसिस पे होता है, पासबुक से बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेल सारा रिकॉर्ड करती हैं, GST आ गया, इसमें भी गड़बड़ नहीं कर सकते। ये आखिरी चीज क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। यही है क्लू मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। पहले एक मेरे भाई ने कहा था क्लोजिंग स्टॉक, शायद उसने क्वेश्चन को पढ़ के तुक्का मारा हो, मुझे पता नहीं उसका कितना गहरा ज्ञान है, उम्मीद करता हूं होगा। सो मेरे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक क्यों, जरा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को भी वैल्यूएशन के बारे में 2 बातें आपको कहता हूं ताकि क्वेश्चन में आप गहराई से समझ सकें। क्लोजिंग स्टॉक को 2 तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला तरीका, बहुत ध्यान से सुनना, पहला तरीका, हमारे पास जितना माल है वो ले लो, फिर इसमें से जो परचेज कर रहा है, जो भी परचेज किया वो सारा जोड़ दे, और जो सेल किया उसकी कॉस्ट निकाल के वो घटा दें। तो मेरे दोस्तों जो माल बच जाएगा वो आ जाएगा। ये पहला तरीका। क्या पहला तरीका? पुराना माल प्लस जो खरीदा सारा आ गया, जो बिक गया उसकी कॉस्ट को घटा दिया, आ गया क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा तरीका, 31 दिसंबर को दुकान का शटर बंद करके काउंट कर लें कितने यूनिट्स माल पड़ा है, और उस यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें। दिस वे इज कॉल्ड फिजिकली वेरीफाइड मेथड। क्या है ये? फिजिकली, दिस वे इज, अब दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों? दोबारा देखना, दूसरा तरीका क्या था? 31 दिसंबर को हमने दुकान बंद करी, सारे यूनिट काउंट कर लिए, 500 यूनिट थे गोडाउन में, एक यूनिट 10 रुपए का खरीदा था तो कह दिया क्लोजिंग स्टॉक 5000 रुपए है। और प्यारे दोस्तों, दिस इज फिजिकली स्टॉक 5000 रुपए। इसे मैं यहाँ पे दिखा दूं, बताओ किस विधि से एक अच्छा दुकानदार स्टॉक को कैलकुलेट करेगा? फर्स्ट या सेकंड? कोशिश करना। फर्स्ट। फर्स्ट। ओके, सब अपना अपना विचार रखे। प्रशांत फर्स्ट कहता है, जिंदल फर्स्ट कहता है, और बोले प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। ज्यादातर मित्र हो सकता है कहेंगे फर्स्ट, फर्स्ट की एक गड़बड़ है। दुकान में पड़े पड़े कुछ माल का नुकसान भी होता है मेरे दोस्तों। दुकान में कुछ माल, अगर आपकी दुकान है तो पड़े पड़े खराब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट मेथड में वो नॉर्मल लॉस घट के क्लोजिंग स्टॉक घटा ही नहीं हो, उससे नॉर्मल लॉस का पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं आता उसका, तो उससे स्टॉक हमारा ठीक नहीं आता, गलत आ जाता है। इसीलिए सारी दुनिया के अंदर सेकंड मेथड का इस्तेमाल क्लोजिंग स्टॉक को निकालने में किया जाता है। इसीलिए कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली वेरीफाइड वे में निकालेंगे। 31 दिसंबर को काउंट कर लेंगे दुकान बंद करके कि कितना माल पड़ा है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब ये तरीका पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है और सारी सरकार इसको मानती हैं, और यही हमारे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की ऐसी रग है जो हल्की है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट में। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, ध्यान से सुनना,
अपने क्लोजिंग स्टॉक को अगर बढ़ा कर दिखा दें, अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा कर दिखा दें, तो मेरे दोस्तों क्रेडिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके उलट अगर प्रॉफिट बढ़ाना हो तो क्लोजिंग स्टॉक को आर्टिफिशियली जानबूझ के बढ़ा के दिखा देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है। घटाना हो प्रॉफिट तो क्लोजिंग स्टॉक को घटा के दिखा देते हैं, प्रॉफिट भी घट जाता है। ये पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस की हुई टर्म है, ज्यादातर कंपनियां इसी तरीके को प्रैक्टिस में लेकर आती। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये प्रैक्टिस शॉर्ट पीरियड के लिए। क्यों शॉर्ट पीरियड के लिए? बड़े ध्यान से दोबारा से सुनना। मान लीजिए किसी एक साल के अंदर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मेरा क्लोजिंग स्टॉक रियली में 50,000 का था, मेरे को लगा मुझे अपने इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है, इसीलिए 50,000 की जगह मैंने 60,000 दिखा दिया। ऐसा करने से उस साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 फालतू आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? प्यारे दोस्तों, ये उस साल का इंपैक्ट है, लेकिन अगले साल ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर में ये उल्टा पड़ेगा और नलिफाई करेगा इसी इंपैक्ट को। जो पिछले साल आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा कर दिखाया, अगले साल आप उसे बदल नहीं पाओगे, क्योंकि पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर से तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग में आता है। तो 50,000 की जगह हमने कितना डाल दिया? 60,000। मेरे दोस्तों, मैंने ये ज्यादा डाल दिया, डेबिट में ज्यादा डाल दिया, इसका मतलब मेरे खर्चे बढ़ गए, मेरा अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपए कम आएगा। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आती है? पूरी दुनिया में क्लोजिंग स्टॉक को शॉर्ट पीरियड के प्रॉफिट मैनिपुलेशन के टूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई कह सकता है कि सरकार इसे क्यों नहीं पकड़ सकती? कारण है, 31 दिसंबर को सरकार कभी टैक्स फाइल चेक नहीं करती। सरकार टैक्स फाइल चेक करेगी अगले 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, और जब 3 महीने बीत चुके होंगे तब हमारे गोडाउन में पता नहीं कितना माल आ गया होगा और कितना जा गया चला गया होगा। तो फिजिकली वेरीफाइड करने सरकार का कोई इंस्पेक्टर वहां पे चेक नहीं कर सकता। बट इस तरीके को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाना हो तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे, घटाना हो तो घटा देंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन इस तरीके का इंपैक्ट शॉर्ट पीरियड के लिए, एक साल में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एक साल में प्रॉफिट घट जाएगा, अगले साल उसका काउंटर इफेक्ट रिवर्स पड़ेगा। दोनों सालों को क्लब कर ले तो नील इंपैक्ट पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे चौकन्ने होकर समझ लेना। इससे रिलेटेड आनी है एंट्री। अगर ये बात मैं तुम्हें समझाऊं नहीं तो ये एंट्री को समझा नहीं पाऊंगा। मैं वापस चलता हूं मेरे दोस्तों, इस पे कुछ अच्छा सा नोट्स आप जरूर बना लेना। मैं वापस चलता हूं अपने क्वेश्चन पे। युवराज मेरा भाई कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक, बड़े ध्यान से सुनना, 2016 में दूसरी एंट्री में कहता है 2016 ईयर में इसने अपने क्लोजिंग स्टॉक को जानबूझ के ओवर वैल्यूड किया बाय ₹2,400। बड़े ध्यान से सुनना, कितना किया ओवर वैल्यूड प्यारे दोस्तों? 2,400 रुपया। प्यारे दोस्तों, 2016 में इसे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होगा, इसीलिए इसने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा कर दिखा दिया 2,400 रुपया। बड़े ध्यान से चौकन्ने होके सुनना, ये क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट 2016 में, ध्यान से समझना, यहां अकाउंट बना के बता रहा हूं, 2016 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया, बढ़ा के दिखाया 2,400। 2,400 में क्रेडिट साइड बढ़ा दूं, 2,400 में क्रेडिट साइड बढ़ा दूं तो 2016 का प्रॉफिट सही नहीं आएगा, 2,400 फालतू आएगा, 2,400 फालतू आएगा। अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो मुझे फालतू प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सही करना पड़ेगा। तो 2016 में 2,400 रुपए बढ़ा रखे हैं क्लोजिंग स्टॉक के, क्रेडिट साइड में बढ़ा रखे हैं, तो प्रॉफिट फालतू होगा। प्रॉफिट को सही करना है तो मैं 2,400 घटा दूं, लिख दूं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना, इसका इंपैक्ट केवल इसी साल नहीं आएगा, इसका इंपैक्ट 2000 अगले साल 2017 में भी आएगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक के नाम से 2,400 रुपए डेबिट में फालतू आ जाएंगे। डेबिट का मतलब खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ने का मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसका मतलब इस साल 2017 का प्रॉफिट कम है, मुझे सही करना है तो 2,400 रुपए मुझे वापस डालने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री का इंपैक्ट पहले साल तो आएगा ही आएगा, अगले साल पे भी आएगा। दिस इज वेरी क्रूशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, ऐड किया ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन
के कारण जो प्रॉफिट सही नहीं था उसको सही किया। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता हूं, यहाँ अंडर वैल्यूड वर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब स्टॉक ज्यादा दिखा, क्रेडिट में ज्यादा दिखाने का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। तो 2016 का प्रॉफिट ज्यादा है, सही करने के लिए लेस कर लो। ये इसमें जो हाँ भैया इसमें जो हमने 2017 में 2400 रुपए ऐड करा है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन के नाम से, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड भी लिख सकते हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन में, अभी तो क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड पढ़ रहे हैं, तो ओवर वैल्यूड की कहानी करेंगे। अंडर वैल्यूड में कम होगा तो उल्टा हो जाएगा, इंपैक्ट यहाँ जुड़ जाएगा या घट जाएगा। वो अभी मत क्वेश्चन रेज करो दिमाग में, पहले ओवर वैल्यूड को सीखो, अंडर वैल्यूड को फिर अपने दिमाग से डेवलप करना। क्या आ गया प्रशांत? इसी भैया इसी पार्ट में कह रहा हूँ मैं नहीं, कि इसी मतलब पार्ट में 2400 रुपए में इसी पार्ट के अंदर दोस्त ऐसा नहीं हो सकता कि 2016 के अंदर अंडर वैल्यूड हो जाए और 2017 में ओवर वैल्यूड हो जाए, ये शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि 2016 का जो क्लोजिंग होगा उसमें जो गलती होगी 2017 के ओपनिंग में वही गलती होगी। क्या मेरे भाई आ गया? ठीक है भैया। प्यारे दोस्तों, तो 2017 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। डेबिट में बढ़ने के कारण खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ने के कारण प्रॉफिट मेरा कम आएगा, मैंने उसे सही कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन का इंपैक्ट आ गया, अच्छे से देख लेना, ये आएगा ही आएगा। पहला मेजर रिपेयर, पक्की एंट्री है, अलग 6000 की जगह 60,000 से आ जाए, आएगा। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, उसका आएगा। अब मैं आगे चलता हूं। हमने इस भाई से कहा ठीक है जी, दूसरी बात ठीक है, आप तीसरी बात बताओ। ये कहता है हमने मैनेजमेंट को सैलरी देनी होती है जो कि है 4,800 रुपया पर एनम, जो कि अभी हमने चार्ज ही नहीं कर रखी किसी भी साल, नॉट चार्ज। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कह सकता है भविष्य में मैं स्पेशल मैनेजर अपॉइंट करूंगा भैया, जो हमारी फर्म को बहुत तरक्की पे ले आएगा और भविष्य में उसे 4,800 सैलरी देनी है। प्यारे दोस्तों, अब ये सैलरी का मैं कैसे एंट्री करूं? मैं अब जरा ध्यान से आपसे पूछता हूं, क्या ये सैलरी में इस प्रॉफिट में से पहले साल देनी है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, या सब सालों में? आप कहेंगे सब सालों के अंदर देनी है सैलरी, तो हर साल देनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं सैलरी नहीं दिया, नहीं चार्ज किया, नॉट चार्ज है, तो मेरे दोस्तों मेरे को सैलरी तो देनी चाहिए, तो घटा दूं 4,800, एक साल की जगह सब सालों में से घटा दूं। मैंने यहां से सब सालों में सैलरी घटा दी, क्योंकि कहता है मैनेजर की सैलरी 4,800 है, मैंने चार्ज ही नहीं करी, तो भैया चार्ज करो, सही नहीं है प्रॉफिट, मैनेजर सैलरी को चार्ज कर दी। इसका एक और तरीका था, पहले मैं इन तीनों एंट्रियों को करके ही प्रॉफिट निकालता, एवरेज प्रॉफिट निकालता, एवरेज प्रॉफिट से इकट्ठा ही 4,800 घटा देता, तब भी मेरा वही अमाउंट आता। क्या इतनी बात समझ में आती है? सबको आती है मेरे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, आज की क्लास याद आएगी पेपर में बैठे हुए तुम्हें। प्यारे दोस्तों, इतना कहने के बाद कहता है भैया गुडविल निकालो। गुडविल निकालने के लिए अब मेरे सब सालों के प्रॉफिट नॉर्मल हो चुके हैं, मैं इनकी कैलकुलेशन कर लूं। प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने पहले साल का कैलकुलेट कर लिया, 15,400 आया, दूसरे साल का 17,600 आया, तीसरे साल का ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया प्यारे दोस्तों, 23,400 आया, चौथे साल का ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया दोस्तों, 24,620 आया। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एक बार सारा रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फर्स्ट, दोबारा से एक बार देख लो, लिखना बंद करो। 1 अप्रैल को मेजर रिपेयर करी, मेजर रिपेयर खर्चा नहीं होती दोस्तों, असेट्स होती है, लेकिन इसने क्या मान लिया, एक्सपेंसेस मान लिया। तो असेट्स थी, एक्सपेंसेस मान लिया, तो 2017 का प्रॉफिट सही नहीं है, कम है, सही करने के लिए 6,000 और जोड़ दो। अब असेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं, 10%। इसने तो खर्चा मान लिया मेरे दोस्त ने, इसीलिए असेट्स दिखाई नहीं, अब असेट्स मान लो तो डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 सितंबर 2017 से 31 दिसंबर तक 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 200 रुपया। अगले साल का तो पूरा लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, इसीलिए 6,000 में से 200 रुपए सबसे पहले डेप्रिसिएशन के मैं लेस करके रिटर्न डाउन वैल्यू निकालूंगा। 10% एक साल का डेप्रिसिएशन निकला 580। ये मेजर रिपेयर वाली एंट्री आ गई। दूसरी बड़ी स्मार्ट एंट्री है स्टॉक की,
इसने कहा 2016 का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया मैनिपुलेशन करने के लिए, ओवर वैल्यूड है, क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट आर्टिफिशियली बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए, गुडविल निकालने के लिए सही निकालना था, मैंने वापस लेस कर दिया। ये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ अगले साल ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ही आएगा, तो डेबिट में आ गया तो खर्चा बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसको सही करने के लिए, प्रॉफिट कम हो गया उसको हटाने के लिए, उसको सही करने के लिए मैंने प्लस कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसने कहा मैनेजर को सैलरी देनी है 4800, चार्ज ही नहीं करी हमने, तब तो ये सारे प्रॉफिट गलत है, 4800 और चार्ज करो। अब बड़ा आसान है, मैं सबको ऐड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लूं, सबको ऐड करें, सबको ऐड करने से मेरा आ गया 81,020, 81,020। 4 साल है ना दोस्तों, करते चलना जरा जल्दी जल्दी। तो ये आ गया 20,255। अब ये कहता है गुडविल निकालो, क्वेश्चन में हमें दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हमें निकालनी है 3 इंटू 20,255 मेरे दोस्तों, जो कि कैलकुलेट करने पर आ गई 60,765। सावधानी से चौकन्ने होके करना प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी में गुडविल वैल्यूएशन के महा घटिया क्वेश्चन है, बहुत आसान सी एनसीईआरटी किताब है, लेकिन एनसीईआरटी का ये एक डिट्टो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अगर इतना स्मार्ट क्वेश्चन है तो बोर्ड के लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कीमती क्वेश्चन है, लॉजिक के लिए भी, खुद की नॉलेज के लिए भी। क्लोजिंग स्टॉक कैसे करते हैं हमने आज पढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक को अल्टरेट करके किस तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग करते हैं लोग, तो उसको किस तरीके से नलिफाई किया, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट मैंने खत्म किया। और नोट बनाकर लिखना, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट 2 साल पड़ता है, एक तो उस साल, एक उससे अगले साल। अगर पहले साल लेस हुआ है तो अगले साल ऐड होगा, और पहले साल ऐड होगा तो अगले साल लेस होगा। क्यों होगा वो जरा बनाइएगा अच्छे से। फिर आखिरी एंट्री तो बड़ी आसान थी, मैनेजर का सैलरी थी वो अभी चार्ज ही नहीं करी, भैया ये तो गलत हो गया, चार्ज करके सही प्रॉफिट निकालो। फिर एवरेज प्रॉफिट निकल गया और फिर गुडविल निकल गया। प्यारे दोस्तों, इसी का एक क्वेश्चन आ गया सीए के अंदर, कहता है इसी के अंदर वेट दे दिए, बोले पहले साल का वेट 1, दूसरे साल का वेट 2, तीसरे साल का वेट 3, चौथे साल का वेट 4, तब मैं एवरेज की जगह, सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज निकाल लूंगा और वेटेड एवरेज के साथ गुडविल निकल जाएगी। प्यारे दोस्तों, कीप इट अप, तेजी से सुंदर से नोट्स बनाओ, बढ़िया से डेवलप करो, ध्यान से देखो, ध्यान से, किसी को नहीं आया पूछो, किसी को नहीं आया प्लीज पूछो। भैया हाँ जी, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक वो करा था 2400 का, वो एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इंपैक्ट देख भाई, पहले यहाँ पे देख, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 2400 में, 2016 में 2400 रुपए किस साइड आए भैया ज्यादा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बताओ। क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट सही करना है तो घटाओ, देखो यहाँ पे घटा दिया, आ गया इतनी बात। हाँ भैया। अब दूसरी बात सुनना, ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग करके यहाँ पे आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, ओपनिंग बढ़ गया जो कि डेबिट में होता है, डेबिट में मैंने चीजें बढ़ा दी, डेबिट तो खर्चे की साइड है, तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो लेकिन उसे नलिफाई करना है, हटाना है, इसीलिए मैंने वापस ऐड कर दिया। आ गया प्यारे दोस्त? हाँ भैया। ठीक भैया, और मेरा कोई भाई बहन पूछो आज की क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री आती है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है हमारे पेपर में, हाँ, तो हम ये लिख के सोच सकते हैं कि अफेक्ट 2 इयर्स देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन एवरेज प्रॉफिट। करना नहीं चाहिए, हालांकि आंसर सही आ जाएगा पर ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखाना चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल दिखाना चाहिए। और कोई मेरा मित्र पूछो। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से करना, और आज की क्लास टेक्निकली मैं देख रहा था अभी रिकॉर्डिंग के अंदर गई नहीं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया, सावधानी से इसे पूरा कवर कर लेना। नहीं नहीं आया है, दिख रहा छोटा सा अलग जगह से। सो वेरी गुड दोस्तों, अच्छे से कवर करना है, बढ़िया से करना है। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की 2 खास कहानियां लेके आए। पहली कहानी के अंदर हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के वर्ड को और मीनिंगफुल बनाया,
भविष्य का सैलरी दे दी, अपने मैनेजर को हटा दिया, फायदा हो गया। भविष्य के फायदे घाटे को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके एवरेज प्रॉफिट के अंदर से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे। फिर हमने दूसरी कहानी ली, इसके अंदर हम दो खास चीजों को लेके आए। मेजर रिपेयर की एंट्री, इसके नोट्स बना के लिख लेना। फिर क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन, मैंने आपको बताया, आप अपने दिमाग से अगर ये अंडर वैल्यूएशन होता तो हम कैसे करते, ये खुद सोच के बना के लेके आए। प्यारे दोस्तों, बहुत सावधानी से करना, बड़ा स्मार्ट काम चल रहा है, बड़ा स्मार्ट हमारा अकाउंट है। और ये जो टॉपिक हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं, ये अगर यहां पर समझ में आया तो एक चैप्टर में नहीं, अगले 4 चैप्टर में पैरेलल आ जाएगा। तो दोस्तों, एक जगह सीख रहे हैं, 4 में काम आएगा। तो सावधानी से करना, अच्छे से नोट्स बनाना। इसके आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने डाल दिया था पहले ही असाइनमेंट में। बहुत मित्रों ने ट्राई किया, जिन्होंने ट्राई किया उन्हें बेशक समझ नहीं आया होगा, लेकिन आज उन्हें क्लास में बहुत, मुझे गारंटी, यकीन है, गारंटेड विश्वास है कि उन्हें आज इस क्लास में ज्यादा डीपर समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझना है, अच्छे से ट्राई करना है। नए क्वेश्चन कैसे भी आए उसे ट्राई करने की हमारी आदत होनी ही चाहिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों, मैथ्स में 70% सेम आता है, लेकिन अकाउंट्स में 1% सेम नहीं आता, सारा इनोवेटिव होता है। तो सारे ध्यान से करना, बढ़िया से करना। किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम है पूछो, किसी मेरे मित्र को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछ लो। अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है कुछ ही समय में आपकी, तो हम यहाँ पर आज की क्लास को रोकते हैं। अगली कहानी फिर एक बहुत शानदार सी है। उस कहानी के अंदर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को हम आपके सामने रखेंगे। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही चल रहा है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इसको कुछ नोट्स बना के अपने दिमाग को लगाना, आप शायद इसके बारे में कुछ समझ सकें। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।